रखा है। वो जो कोर्स है वो काफ़ी हमारी यूनिवर्सिटी का वैसे पहले से भी काफ़ी मॉडर्न था, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति 2021 आई है उसके अनुसार हम हमारे कोर्स को परिवर्तित करने के लिए ये 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। और उसमें हमने इंडस्ट्री से, बाकी विश्वविद्यालयों से, बाकी IIT से, बाकी IIM से, वहाँ से भी हमने एक्सपर्ट्स को कॉल किया है। प्लस हमने जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लिया इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। हमने इंडस्ट्री से फीडबैक लिया है, जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों से लिया है, टीचर्स से लिया है, और उन सब का समावेश करते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार तथा जो भी UGC ने और जो बाकी रेगुलेटर हैं AICTE, BCI, उन्होंने जो मॉडल करिकुलम बताया है उसके अनुसार हम कोर्स का परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा। स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचिंग की बजाय बाहर, मतलब समाज के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, उनके साथ रह के एक्सपीरियंस से कैसे स्टूडेंट लर्न करता है। पहले पुरानी शिक्षा नीति में या पुरानी शिक्षा का जो तरीका था उसमें क्लासरूम टीचिंग पे ज़्यादा जोर होता था, टीचर पे ज़्यादा जोर होता था। अब जो जोर है वो विद्यार्थी पे, कि विद्यार्थी किस तरीके से सीख पाता है, वो तरीके अपनाए जाएं और विद्यार्थी को सीखने में इन्वॉल्व किया जाए। तो उन सब के लिए हम ये नया करिकुलम तैयार कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा ये ABC क्या है, तो ये बेसिकली एकेडमिक क्रेडिट बैंक हो गया, कि विद्यार्थी का मतलब एक जो कोर्स विद्यार्थी पढ़ता है वो उस कोर्स का एक हफ्ते में जितने घंटे उसकी कंट्रीब्यूट होते हैं वो उसका क्रेडिट माना जाता है। एक कोर्स जैसे थ्योरी है तो वो 3 घंटे अगर थ्योरी पढ़ता है तो 3 क्रेडिट का कोर्स होता है। तो वो विद्यार्थी ऐसे ही लैब की अपनी क्रेडिट है, प्रोजेक्ट की अपनी क्रेडिट है, तो विद्यार्थी अपनी सारी क्रेडिट को जमा करता जाएगा और उस डिग्री के लिए जो जितनी क्रेडिट चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए 160 चाहिए BTech के लिए क्रेडिट, MTech के लिए सिर्फ 60 से 70 क्रेडिट चाहिए, तो उतनी क्रेडिट जब जमा हो जाएंगी तो उस विद्यार्थी को डिग्री मिल जाएगी। ये अब जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, अब जो बच्चों को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाइड साइड में जानी है, जो NEP साफ कहती है, और जिसकी ज़रूरत भी थी कि अब हमें वो सोचना है कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 8 साल के बाद किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है और वो कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। हमने क्यों BOS की मीटिंग बुला के इसको रिवाइज नहीं किया है, करिकुलम क्यों कॉन्क्लेव किया है, कि इसमें पेरेंट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो बच्चे यहाँ के एलुमनाई हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो सारे के सारे आ रहे हैं और उनसे हम कंबाइंड राय ले रहे हैं कि बेसिकली कोर्स किस तरह से होना चाहिए, आपके बच्चों को क्या प्लान है। हमने ये प्लान किया है, अगर पेरेंट्स या इंडस्ट्री फील करती है कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए तो हम ऑन द स्पॉट उनको चेंज करने को तैयार हैं। NEP की भी ये रिक्वायरमेंट है कि अब क्लास बेस्ड टीचिंग से काम नहीं चलेगा। क्लास बेस्ड टीचिंग के अलावा आप बच्चे को वो सिखाइए जिससे कि वो रियल लाइफ के अंदर जाके काम कर सके, अप्लाइड हो। और इस करिकुलम का कॉन्क्लेव में जो हम पॉइंट लेके आए हैं वो यही पॉइंट लेके आए हैं कि हम अप्लाइड एजुकेशन किस तरह से प्लान कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कैसे हो, सोसाइटी से बच्चे को कनेक्ट कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन किस तरह का हो। ये पहले सिस्टम के अंदर नहीं थे, ये नई चीज़ें सारी कदम लेके आ रहे हैं। और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें ये पहला कदम है और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नए सेशन से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।